हेलो स्टूडेंट, बहुत बहुत स्वागत है बाबू डीके सर क्लासेज में। आज की इस वीडियो में देखिए इंग्लिश का 2022 का ये जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर और इस पेपर का फुल सॉल्यूशन बोर्ड एग्जाम की कॉपी पे। आज की इस वीडियो को जो बच्चे अगर अच्छे से पढ़ लेते हैं बाबू तो इंग्लिश में 95 लेके आएंगे। क्योंकि देखिए मैं बता रहा हूँ गारंटी के साथ। देखिए बाबू जितने भी आपके पेपर्स 2024 में हो रहे हैं अभी तक तो मतलब कि हिंदी का हो चुका है, जितने भी पेपर्स हो रहे हैं प्रीवियस ईयर जो पिछले साल के पेपर्स हैं उसी में से क्वेश्चन सीधे सीधे डाल दिया जा रहा है। आपको कहीं भी घबराने की बात नहीं है, इंग्लिश में सीधे सीधे फोड़ के आएंगे 95। आज की इस वीडियो को अच्छे से देख लीजिए, पूरा सॉल्यूशन जो है इसका मैं कंसेप्ट को अच्छे से आपके दिमाग में मतलब कि ठोक देता हूं। अच्छे से पढ़ लेना, प्यारा सा लाइक कर दीजिए, चैनल पे सब्सक्राइब करके बाबू बेल आइकन हिट कर लीजिए। आपके सारे सब्जेक्ट के यहाँ पे बेस्ट तैयारी मैं कराऊंगा, गारंटी ले लीजिए 2024 में एकदम अच्छे स्कोर करेंगे आप। देख रहे हैं ना बाबू, ये 2022 का 316 REE, इसका मतलब कि री एग्जाम हुआ था, जो पेपर मतलब वायरल हो चुका था उसी पेपर को दोबारा जो कराया गया था वही पेपर है 316 री एग्जाम वाला। और इसका फुल सॉल्यूशन जो है न्यू कोर्स के अकॉर्डिंग मैं इतना बेस्ट करा दूंगा कि भटकने की जरूरत ही नहीं है। तो सब लोग जुड़ जाइए, एकदम इत्मीनान से बैठ जाइए और अच्छे से समझ के क्वेश्चन को रिवीजन कर लीजिए। ध्यान दीजिएगा, आपका जो पेपर आएगा यानी कि 2 मार्च को इंग्लिश का, उस दिन धुआं धुआं करके आएंगे बाबू, ठीक है ना। देखिए आपका पेपर सेम पैटर्न इसी तरीके का क्वेश्चन पेपर आएगा, जिसे टाइम दिया रहेगा पेपर का 3 आवर्स 15 मिनट्स, यानी कि एकदम 3 घंटे 15 मिनट का आपका पेपर का जो समय रहेगा वही रहेगा। यहाँ पे मैक्सिमम मार्क्स जो है 100 नंबर का, यानी कि अधिकतम जो अंक रहेगा पेपर का बाबू वो 100 नंबर का पेपर रहेगा। इसके ठीक बाद यहाँ पे चलना है, बहुत सारे बच्चे तो ये गलती करते हैं कि एग्जाम में बिना इंस्ट्रक्शंस पढ़े हुए सीधे क्वेश्चन लगाना स्टार्ट करते हैं। वैसे ही बच्चे ज्यादा मतलब कि स्कोरिंग नहीं कर पाते हैं, कम ही नंबर मिलता है। क्या कारण है अभी तुरंत हम जब इंस्ट्रक्शंस बताएंगे तुरंत ही क्लियर मालूम चल जाएगा। जैसे कि देखिए इंस्ट्रक्शंस दिया है, सामान्य निर्देश इसी को बोला जाता है, जनरल इंस्ट्रक्शंस। यहाँ पे इंस्ट्रक्शंस क्या दिया है बाबू, पहले नंबर की फर्स्ट 15 मिनट्स, यहाँ पे लिखा है ना कि फर्स्ट 15 मिनट्स आर एलोटेड टू द कैंडिडेट्स फॉर रीडिंग द क्वेश्चन पेपर, यानी कि प्रारंभ के 15 मिनट बच्चों को, परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र ये पढ़ने के लिए दिया गया है। क्यों दिया गया है? देखिए बाबू बहुत बच्चे को ये जानकारी नहीं होता कि प्रश्न पत्र आखिर क्यों पढ़ने के लिए दिया है 15 मिनट। इसमें यह दिया है कि पूरा पेपर भाई पढ़िए आप, कौन सा क्वेश्चन लॉन्ग है मतलब ज्यादा हार्ड है, उस पर आप कितना टाइमिंग मैनेज करेंगे। आपको पूरा पेपर को सॉल्व करना है 3 घंटे 15 मिनट में, कि कौन सा हार्ड है कौन सा इजी है, आप टाइमिंग मैनेजमेंट कर लेना। और दूसरी बात, कोई अगर प्रश्न कहीं गलती है भाई तो उस प्रश्न को जो एग्जामिनर है कॉपी मतलब सॉरी जो गाइड लिया है और आपका एग्जाम दिलवा रहा है उससे आप बता सकते हैं सर ये क्वेश्चन गलत आया छप के, आपका वहां पे नंबर बनेगा मतलब प्लस में बनेगा। आप इसलिए 15 मिनट में पूरा सेक्शन को जो भी दिया है ABC पूरे सेक्शन को पढ़िए, अच्छे से जानकारी लीजिए कौन सा नॉर्मल क्वेश्चन कौन सा हार्ड है। ठीक, अब यहां से दूसरा नंबर क्या बोला है कि ऑल क्वेश्चंस आर कंपलसरी, यानी कि सभी प्रश्न भाई करना अनिवार्य है। इसमें कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं है कि छोड़ के जाना है आपको, अगर आप छोड़ेंगे तो आपका नंबर पक्का कटेगा। इसीलिए आपको ये सभी क्वेश्चन करना है, ये ध्यान रखना। इसके बाद तीसरा नंबर क्या बोला है कि मार्क्स आर इंडिकेट अगेंस्ट क्वेश्चन, और ये भी आपको बता दिया जाता है कि कौन सा प्रश्न कितने नंबर का है, उसके सामने लिख दिया है। अगर वो क्वेश्चन आप छोड़ते हैं तो उसके सामने नंबर लिखा है कि हाँ आपका इतना नंबर नहीं मिलेगा। इसलिए सावधानियां बरतनी है और हर एक पॉइंट पे आपको ध्यान देकर चलना है। चलिए अब स्टार्ट होता आपका पेपर, ठीक है। पूरा अच्छे से सावधानी से समझने की कोशिश करिएगा, एकदम 2 मार्च को धुआं धुआं करना है। तो देखिए यहाँ पे सेक्शन स्टार्ट होगा बाबू, सेक्शन ए जो आएगा रीडिंग से। आपका जो इंग्लिश का पेपर आएगा 4 सेक्शन में रहेंगे और पहला जो सेक्शन आएगा ए जो कि रीडिंग से आएगा। रीडिंग का मतलब क्या होता है बाबू, आपको एक पैसेज देगा, उस पैसेज को पढ़ना है। रीडिंग का मतलब पढ़ना है, उसमें से क्वेश्चन पूछेगा और उसी का जवाब आपको देना है। अब आगे चलिए हम आपको समझाते हैं कैसे समझ के करना है। जैसे पहला क्वेश्चन दे दिया बाबू, ठीक है ना। क्या बोला है कि रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। कह रहा है कि नीचे दिए गए ये पैसेज को ध्यान पूर्वक पढ़िए, इसके बाद इसमें प्रश्न पूछा है और इस प्रश्नों को उत्तर जो है बड़ा बढ़िया से सटीकली और साफ सुथरा से लिखिए। चलिए इस सारे हम पैसेज का यहाँ पे आंसर भी कराएंगे कि कॉपी कैसे लिखना है। भाई इंग्लिश की बेस्ट बनना है ना, सभी बच्चों में टॉपर बनना है, तो आज की वीडियो आप सबके लिए।
देखिए यहाँ पे सबसे पहले पैसेज को ध्यान से पढ़ना है, कैसे इसका आंसर बनाना है। बहुत सारे बच्चे को मतलब कि हार्ड आ जाता है पैसेज एग्जाम में, तो समझ ही नहीं आता है भाई कि अर्थ कैसे निकाले इसका, तो वो भी ट्रिक बताते हैं। अगर कोई हार्ड पैसेज आ जाए तो ट्रिक से कैसे करेंगे, वहां पे दिमाग तो काम नहीं करेगा, लेकिन मेरा यह ट्रिक जरूर काम करेगा। देखिए क्या लिखा है कि लाइफ इज नॉट ए बेड ऑफ रोजेस बट ए बेड ऑफ थ्रोन्स। कह रहा है बाबू कि लाइफ इज नॉट ए बेड ऑफ रोज, जीवन जो है ये गुलाब की मतलब कि बेड की तरह नहीं है, ठीक है ना, बट ए बेड ऑफ थ्रोन्स, ये लेकिन ये क्या है, फूल मतलब कि थ्रोन्स मतलब होता है कांट, ये कांट की सेज की तरह है। समझ रहे हैं ना, हमारा जो जीवन है ये गुलाब की फूल की सेज की तरह नहीं है, हमारा जो जीवन है कांटों की सेज की तरह है, बहुत संघर्ष भरा है जीवन। वही चीज इस लाइन में कह रहा है। इसका मतलब यहाँ पे देखिए, इट इज फुल ऑफ डेंजर्स एंड डिफिकल्टीज, इट इज फुल ऑफ डेंजर्स, ये खतरों से भरा हुआ है, एंड डिफिकल्टीज, और कठिनाइयों से पूर्ण है, यानी कि भरा हुआ है। समझ में आ रहा है, दे हैव टू बी ओवरकम, दे हैव टू बी ओवरकम। अगर हमें आगे बढ़ना है और हमें आगे आना है, इफ वी आर टू सक्सीड इन लाइफ, सीधे सीधे कह सकते हैं बाबू कि दे हैव टू बी ओवरकम इफ वी आर टू सक्सीड इन लाइफ। यदि हमें अपने जीवन में आगे आना है या आगे बढ़ना है, तो इन द रेस ऑफ लाइफ, तो हमें अपने जीवन के भाग दौड़ में वी शुड नॉट बी अफियर्ड ऑफ द रिस्क, तो हमें अपने जीवन के भाग दौड़ में किसी भी रिस्क से नहीं डरना चाहिए, ठीक है। विच इज बट नेचुरल, क्योंकि एक वास्तविक प्राकृतिक है, ठीक है ना, डरना नहीं चाहिए। आगे देखिए बाबू यहां से कि सक्सेस इन एनी वर्क इन लाइफ गोज टू दोज पर्सन्स हु वेलकम रिस्क। कह रहा है कि किसी भी कार्य में अगर सफलता पाना है तो हमें उन व्यक्तियों के पास जाना चाहिए जो रिस्क का स्वागत किया अपने जीवन में और कठिनाइयों का सामना करके असफलता प्राप्त किया है, तो उन लोगों के पास हमें जाना चाहिए और कुछ सीखना चाहिए, ठीक है। आगे देखिए, साइंस वुड नॉट हैव मेड सच वंडरफुल अचीवमेंट इफ आवर साइंटिस्ट्स हैड नॉट आस्क्ड देयर लिव्स एंड कंफर्ट्स। यहाँ पे फुल स्टॉप है, ध्यान दीजिएगा कि साइंस वुड नॉट हैव मेड सच वंडरफुल अचीवमेंट, साइंस ने भी आश्चर्यजनक अचीवमेंट नहीं प्राप्त किया, नहीं खोज पाया। यहाँ पे देखिए, नॉट रिस्क देयर लिव्स एंड कंफर्ट, क्योंकि वो आराम से रहकर भी रिस्क नहीं लिया है, ठीक है ना, समझ पा रहे हैं। आगे चलिए, द मोर डिफिकल्ट, यहाँ पे देखिए, द मोर डिफिकल्ट ए वर्क्स, मतलब किसी भी कार्य को, मतलब कोई भी कार्य करें वो कठिन होता है भाई। द हार्डर शुड बी आवर एफर्ट्स टू परफॉर्म, जो मतलब ज्यादा हार्ड करके और अपने कार्यों में क्या कर सकते हैं, परफॉर्म कर सकते हैं, अधिक से अधिक कठिनाइयों का सामना करके उस कार्य में एफर्ट लगा के और उसमें परफॉर्म कर सकते हैं। अब यहाँ पे चलेंगे बाबू कि लाइफ इज नॉट स्मूथ सेलिंग, जो हमारा जीवन है एक स्मूथ मुलायम की तरह सेलिंग नहीं है, बहुत कठिन जीवन है। पीटी डिफिकल्टीज फ्रीटेंड अ वीकर हार्ट हु इज नॉट यहाँ प्रिपेयर टू टेक अ रिस्क। यहाँ पे बाबू समझिएगा कि पीटी डिफिकल्टीज फ्रीटेंड ए वीकर हार्ट। देखिए पीटी डिफिकल्टीज जो होता है, पीटी कठिनाइयों जो होती है, ये मतलब कि किस दिल वालों के लिए, वीकर का मतलब होता है कमजोर दिल वालों, मतलब कि देखिए पीटी डिफिकल्टीज जो होता है ये कमजोर दिल वालों के लिए नहीं होता है, वो रिस्क अपना जीवन में नहीं ले पाते हैं इसी की वजह से। बट ब्रेव हार्ट अचीव फेम एंड ऑनर्स बिकॉज दे एंजॉय टेकिंग अ रिस्क। कह रहे कि बट ब्रेव, लेकिन बहादुर दिल वाले जो होते हैं वही प्राप्त करते हैं, अचीव करते हैं फेम, फेम का मतलब प्रसिद्धि, अपना नाम कमाते हैं, एंड ऑनर्स, और सम्मान भी पाते हैं लोगों से, बिकॉज क्योंकि दे एंजॉय टेकिंग अ रिस्क, क्योंकि वो बड़ा ही आनंद के साथ किसी भी कार्य में रिस्क ले लेते हैं। इन शॉर्ट मतलब छोटे छोटे रिस्क मतलब चुनौतियां ब्रिंग आती रहती है सक्सेस सफलता में, एंड वर्क्स मार्शल्स, और हमारे कार्य के मार्शल्स में। देखिए हमारे जीवन में छोटी छोटी चुनौतियां जो है वो आती रहती है, इसलिए हमें उसका सामना करते रहना चाहिए, तभी सफलता पाएंगे। तो ये तो था आपका पूरा अर्थ। अब आपको ट्रिक भी बताएंगे कैसे सॉल्यूशन इसका करना है। चलिए पहला जो इसमें क्वेश्चन बाबू पूछा है, ये पैसेज था ना, पैसे तो पढ़ लिए पूरे, एक एक चीज को कौन सा कहां पे वर्ड दिया है, कौन सा हार्ड वर्ड है, कौन सा सिंपल वर्ड, ये क्लियर हो गया। यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है कि हाउ इज मैन्स लाइफ
मनुष्यों का जीवन किस तरह का है, कैसा है भाई। तो यहाँ पे मैंने बताया ना कि लाइफ इज नॉट ए बेड ऑफ रोज, मनुष्यों का जो जीवन है ये रोज के बेड की तरह नहीं है, यानी गुलाब के बेड की तरह, बिस्तर की तरह नहीं है, बट ए बेड ऑफ थ्रोन्स, ये कांटों की सेज की तरह है। समझ में आ गया ना। क्वेश्चन का आंसर आपको समझाते हैं बाबू। चलिए सबसे पहले बोर्ड की कॉपी पे आइए, आपको एक एक चीज सीखना है ना, तो मेरे साथ जुड़ जाइए, पूरा इंग्लिश में धाकड़ तैयारी कराएंगे, कहीं भटकिए मत। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए, आप ही लोग के फायदा होगा। और वीडियो को प्यारा सा बस छोटा सा मोटिवेट करने के लिए मुझे लाइक कर देना। चलिए यहाँ पे क्वेश्चन जो स्टार्ट होगा, सेक्शन ए लिखिएगा। कॉपी में क्या लिखेंगे बाबू, सेक्शन ए लिखिएगा। अब इसके ठीक बाद नीचे आएंगे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, और यहाँ पे कॉमा लगाइएगा बाबू, इसके बाद आंसर। इस तरीके से पहले प्रश्न का स्टार्ट करेंगे आंसर, तो ऐसे ही लिखेंगे। और इसमें देखिए जा, यहाँ पे ए बी सी और इधर भी आइए भैया, यहाँ भी क्या लिखा है देखिए, यहाँ पे डी और ई लिखा है ना, इसके मतलब कि 5 क्वेश्चन है इस पैसेज में, 15 नंबर का बात है भैया। 15 नंबर कैसे लिखेंगे देखिए बाबू, ए बी सी डी ई मैंने लिख दिया है ना, इसी फॉर्मेट में आपको भी अच्छे से लिख के आना है, ठीक। चलिए पहला नंबर क्वेश्चन पूछा था ना कि हाउ इज मैन्स लाइफ, मनुष्यों का जीवन किस तरह का, सॉरी कैसा है। तो यहाँ पे लिखेंगे बाबू कि मैन्स, पहले नंबर लिख लीजिएगा ए नंबर, ठीक है, कि मैन्स लाइफ इज नॉट ए बेड ऑफ रोजेस बोलिएगा, बट ए बेड ऑफ थ्रोन्स, मनुष्यों का जो जीवन है ये गुलाब के सेज की तरह नहीं है, क्योंकि बट मतलब लेकिन कह सकते हैं, लेकिन ए बेड ऑफ थ्रोन्स, क्योंकि ये कांट की सेज की तरह है। जैसे प्रश्न पूछेगा वैसे इसको आंसर के थ्रू मतलब दिखा देना है बस। बी नंबर बाबू कि व्हाट शुड वी डू टू सक्सेड इन लाइफ, हमें अपने जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए क्या करना चाहिए। तो इसी पैसेज में इसका आंसर दिया है कि वी आर टू सक्सेड इन लाइफ, तभी हम सफल हो पाएंगे जब हम अपने जीवन में छोटे छोटे रिस्क का सामना करेंगे, तो अभी हम आगे बढ़ पाएंगे। तो यहाँ पे चलिए इसका 2 नंबर का बाबू क्या लिखेंगे आंसर, बी नंबर कि वी शुड टेक द रिस्क, हमें यानी रिस्क को लेना चाहिए, टू सक्सेड इन लाइफ, या तभी जाके हम अपने जीवन में क्या कर सकते हैं, सफलता प्राप्त कर सकते हैं। तीसरा नंबर कि हु आर फ्रीटेंड बाय पीटी डिफिकल्टीज, यानी कौन सा ऐसा है जो पीटी डिफिकल्टीज के फ्रीटेंड है, कैसे होता है। थर्ड नंबर देखिएगा, यहाँ पे लिखेंगे कि ए वीक हार्ट, एक कमजोर दिल वाले, मेंस मनुष्य या मानव, आर फ्रीटेंड बाय पीटी डिफिकल्टीज, वही जो एक कमजोर दिल वाले होते हैं मनुष्य, वही जो होते हैं ना कठिनाइयों से डरे रहते हैं, सहमे रहते हैं, वही आगे नहीं बढ़ पाते हैं। आगे प्रश्न पढ़ेंगे बाबू, ध्यान दीजिएगा। 4 नंबर क्वेश्चन पे आ चुके हैं, डी नंबर पे। ये जो आप पेपर पढ़ रहे हैं ना, सिंपल मत समझिएगा, इस पेपर को सिंपल मत समझना, इसी में से क्वेश्चन जो है सीधे सीधे जब टकराएगा दिमाग पे और ये मेरी बातें याद आएगी तो आप छाप के आएंगे, ठीक है। डी नंबर, व्हाट डू ब्रेव हार्ट्स अचीव, जो बहादुर दिल वाले होते हैं वो क्या प्राप्त करते हैं अपने जीवन में, कैसे क्या अचीव प्राप्त करते हैं। तो चलिए डी नंबर का बाबू ऐसे कॉपी को रिप्रेजेंट करना है। देखिएगा डी नंबर लिखेंगे बाबू कि ब्रेव हार्ट्स, बहादुर दिल वाले, अचीव प्राप्त करते हैं फेम एंड ऑनर्स, यानी कि प्रसिद्धि और सम्मान प्राप्त करते हैं। समझ में आ रहा है ना, 2 लाइन का बस और आंसर देना है। ई नंबर क्वेश्चन बाबू फर्स्ट सेकंड थर्ड, ई नंबर जो वाला क्वेश्चन आएगा ना पैसेज का, ई नंबर वाला, वो वोकैबुलरी से क्वेश्चन रहेगा, शब्दकोश से। क्या कैसे डालेगा, जैसे कि पहला नंबर दिया है विच वर्ड इन पैसेज, इस पैसेज में कौन सा ऐसा शब्द है इज द अपोजिट, यानी विपरीत है, जो आर्टिफिशियल है। आर्टिफिशियल का मतलब होता है बनावटी, और बनावटी का विपरीत क्या हो जाएगा बाबू, नेचुरल होगा। समझते हैं ना, जो भगवान ने स्वयं दिया है उसको नेचुरल बोलते हैं, उसमें कोई बनावट नहीं होता है, क्योंकि स्वयं ईश्वर ने उसे दिया है। अगर यहाँ पे आर्टिफिशियल कह दें तो आर्टिफिशियल का मतलब जो मनुष्यों ने बनाया, जैसे पेंसिल हो गई, ये पेपर हो गया, ये सारी चीजें जो देख रहे हैं हम आग से, मतलब कि अभी हम ये बनाए हुए हैं, ये सभी क्या है, आर्टिफिशियल है। लेकिन जो नेचुरल है, पेड़ पौधे मनुष्य, ये सभी ईश्वर की देन है, उसको बोलते हैं नेचुरल। तो आर्टिफिशियल का अपोजिट की बात करें तो क्या हो जाएगा बाबू, नेचुरल होगा, जो कि इस पैसेज में पहले से ऑलरेडी दिया है। पैसेज में जो दिया है उसी को लेना है, ठीक है ना। जैसे कि यहाँ पे हमने अभी पढ़ा था, इसमें कहाँ था भाई, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे देख लीजिए नेचुरल लिखा है ना, तो ये आर्टिफिशियल का अपोजिट हो जाएगा। समझ पा रहे हैं, तो लिखेंगे कैसे, ई नंबर का फर्स्ट नंबर नेचुरल। इसी तरीके से
एक एक चीज हम आपको क्लियर कर देंगे ना तो दिक्कत नहीं रहेगा। जैसे कि दूसरा नंबर पूछ रहा है इसमें, विच वर्ड इन द पैसेज मीन्स फियर। कह रहा है इस पैसेज में फियर का मतलब बताइए कि कहां पे दिया है। फियर का मतलब क्या होता है? फियर का मतलब होता है डरपोक, डर, या कोई भी व्यक्ति है जो किसी भी रिस्क से डर जाता है तो उसी को फियर कह लेंगे। और इसका मतलब होता है, दूसरे शब्दों में कहें तो अफियर्ड होता है, जो इस पैसेज में दिया है। दिया है कि नहीं दिया है भाई? दिया है ना यहाँ पे अफियर्ड, यही चीज तो होता है। अफियर्ड का मतलब ही भयभीत होना, डर जाना, और फियर का मतलब ही होता है डरना, भयभीत होना। ठीक है, वही चीज इसका मतलब प्रयाची बोल लीजिए एक तरफ से। यहां पे चलेंगे थर्ड नंबर क्वेश्चन कि राइट द एडजेक्टिव फ्रॉम मार्शल। मार्शल का मतलब दया भावना। चलिए बाबू, एडजेक्टिव जो यहाँ पे वर्ड दिया है इसका मार्शल का मतलब क्या होगा, तो यहाँ पे लिखेंगे सीधे सीधे मार्शलियस हो जाएगा। क्या हो जाएगा प्यारे स्टूडेंट? मार्शलियस। तो आपने कितने नंबर की तैयारी कर ली? 15 नंबर भाई। सेक्शन जो ए आएगा ये रीडिंग से आपने पढ़ पढ़ के एक एक चीज मैंने अच्छे से समझा दिया। कितने नंबर पढ़ लिया? 15 नंबर। यहां से अब नया यात्रा स्टार्ट होगा सेक्शन बी से। सभी लोग धैर्य से पढ़िए, एक एक चीज इंग्लिश में अच्छे से समझ लीजिए, दिक्कत नहीं होगा 2 मार्च को। और प्यारा सा लाइक कर देना, यही आपसे उम्मीद है। चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करते रहिएगा, सबके पास शेयर कीजिए, अपने दोस्त मित्र जो भी हैं इस वीडियो के लिंक को शेयर कर दीजिए चारों तरफ। सेक्शन जो बी आएगा बाबू, ये आएगा राइटिंग से। किससे आएगा? राइटिंग। राइटिंग का मतलब होता है लिखना है इसमें, और वो था आपका किससे? रीडिंग से। उसमें पढ़ना था तब आंसर देना था, बट इसमें क्या है कि आपको राइटिंग से करना है। इसका मतलब कि इसमें लिखना है बाबू। क्या लिखना है? चलिए, जो सेक्शन बी आएगा ये इकलौता 20 नंबर देगा आपको, 20 नंबर यही दे देगा सेक्शन बी। 2 नंबर वाला प्रश्न हुआ और 3 नंबर वाला जब सॉल्व करेंगे ना तो कैसे 20 नंबर लाएंगे पेपर के दिन, एकदम अच्छे से समझिए। लिखा है ना 2 नंबर की, राइट एन आर्टिकल यहाँ पे ऑन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक्स इन अबाउट 100 to 150 वर्ड्स। कह रहा है बाबू कि देखिए नीचे दिए गए किसी एक टॉपिक पे आप आर्टिकल लिखिए भाई, जो कि 100 शब्द से कम भी नहीं लिखना है और 100 से लेकर 150 के बीच होना चाहिए। ठीक है ना, बात समझ में आ रही है? अब यहाँ पे 3 टॉपिक कौन कौन से दिया है भाई? ए नंबर दिया है रीजनिंग प्रीसेस, यहाँ पे बी नंबर लिखा है सोशल एविल्स, थर्ड नंबर लिखा है इंपॉर्टेंस ऑफ गेम्स। तो ये जो तीनों टॉपिक है ना एकदम ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है फॉर बोर्ड एग्जाम 2024 के लिए। तो मैं इस वीडियो में देखिए आर्टिकल जो बता देता हूं, इंपॉर्टेंट की बात करूं ना, तीसरा नंबर दिख रहा है ना, सी नंबर, एकदम ही इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि इंपॉर्टेंस ऑफ गेम्स के बारे में हर एक साल आता है। आप कोई भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर निकाल लीजिए, ऑन सॉल्व पेपर निकाल लीजिए, देखने को मिलेगा ये क्वेश्चन। अब इसी पे मैं बता रहा हूं कि आर्टिकल कैसे छाप के आना है। चलिए आइए मेरे साथ बने रहना, एक एक क्वेश्चन का जवाब इस वीडियो में आपको दे दिया जाएगा। ठीक है, यहां पे सबसे पहले तो मैं आपको कॉपी लिखने का भी तरीका बता रहा हूं भाई। कितना फायदा है इस वीडियो से आप लोग समझिए। इस वीडियो को शेयर करना जरूर, कि ताकि सभी बच्चों को, कमजोर को भी और जो भी अच्छे पढ़ रहे हैं सबको थोड़ा जानकारी हो जाए। सेक्शन जो बी है ऐसे लिख लीजिएगा राइटिंग से। और एक बात बता दूं, बहुत बच्चे तो क्या कर रहे हैं कि एक एक लाइन, 2-2 लाइन छोड़ के कॉपी लिख के आ रहे हैं बोर्ड में। ऐसे नहीं करना है, मैं आपको अच्छा दिखने के लिए बस एक एक लाइन छोड़ा हूं, लेकिन पेपर में ऐसे मत करिएगा। ज्यादा लाइन छोड़ देंगे एग्जामिनरवा समझ जाएगा ना कि बच्चा जो है चालाकी लगाए। देखिए बाबू, आपको क्वेश्चन नंबर कैसे लिखना है? क्वेश्चन नंबर 2 लिखिएगा, कॉमा लगाइए, आंसर लिख लीजिए। हाँ भाई, अब क्या लिखना है इसमें? आर्टिकल लिखना है। किस चीज पे? इंपॉर्टेंस ऑफ गेम पे लिखना है। तो इसी हेडिंगवा को यहां पे लगा दीजिए ब्लैक पेन से। ठीक, अब आते हैं बात, बोलेंगे कि सर आप तो हेडिंग लगा लगा के आर्टिकल लिखे। हाँ भाई, आर्टिकल जो है 2-3 तरह से आप लिख सकते हैं। चाहे तो मतलब पैराग्राफ वाइज भी लिख सकते हैं, हेडिंग वाइज भी लिख सकते हैं, जिस तरीके से इच्छा इजी लगे आसानी से लिख सकते हैं। मैं इंपॉर्टेंस ऑफ गेम को हेडिंग लगा के लिख रहा हूं। सबसे पहले हेडिंग लगाएंगे तो आप इंपॉर्टेंस ऑफ गेम के बारे में इंट्रोडक्शन लिखेंगे। इसका मतलब होता है बाबू परिचय। इंट्रोडक्शन का मतलब परिचय होता है। देखिए क्या लिखा है इसमें कि इट इज फाइन सेइंग अ हेल्दी माइंड ड्वेल्स इन अ हेल्दी बॉडी। देखिए यह कह सकते हैं कि एक स्वच्छ शरीर में एक स्वच्छ दिमाग पाया जाता है। अगर आपके पास कोई भी रोग नहीं है तो आपका दिमाग जो है प्रेजेंट टाइम में बहुत अच्छा काम करेगा, किसी भी कार्य को सफलतापूर्वक करेंगे। वही कह रहा है कि एक स्वच्छ शरीर में एक स्वच्छ दिमाग पाया जाता है। गेम्स एंड स्पोर्ट्स मेक अस हेल्दी एंड फिट फॉर अस वर्क्स। देखिए खेल कूद जो होता है बाबू, ये हमारे किसी भी कार्य के लिए स्वच्छ भी रखता है
और क्या करता है कि हमें फिट भी रखता है, कोई रोग व्यापार से दूर रखता है। आगे बढ़ते हैं। गेम्स एंड स्पोर्ट्स आर वेरी नेसेसरी इन आवर लाइफ। जो खेल कूद है यह हमारे जीवन के लिए क्या है, बहुत ही आवश्यक है। हमें खेलना चाहिए, हर एक काम में एक्सपर्ट होना चाहिए, वही चीज है। अब यहाँ पे देखिए बाबू कि गेम्स एंड स्पोर्ट्स आर वेरी नेसेसरी इन आवर लाइफ, ये तो हो गया ना। और यहाँ पे चलना, गेम्स स्पोर्ट्स मेक अस एक्टिव, फ्री एंड सोशल। देखिए जो गेम यानी कि खेल कूद होता है ये हमें एक्टिव रखता है, फुर्तीला बनाता है, किसी काम को फुर्ती से करेंगे, कोई भी काम को जल्दी से सोचेंगे, एक्टिव रखेगा, फ्री रखेगा, स्वतंत्र रखेगा हमें, यानी कि हरास में नहीं रखेगा, एकदम फ्री रखेगा। यहाँ पे एंड सोशल रखेगा, सामाजिक रूप से, ठीक है ना। ये आपको इंट्रोडक्शन लिख लेना है बाबू। अगला हेडिंग क्या होगा, ध्यान दीजिएगा। 2 नंबर लिखेंगे हेडिंग में बाबू कि टाइप्स ऑफ गेम्स, यानी कि खेल कितने प्रकार के होते हैं बाबू। तो ये देखिए आपको जानकारी मिल जाएगा। और कैसे लिख के आना है पेपर में कि देयर आर 2 टाइप्स ऑफ गेम्स सच एज इंडोर गेम्स एंड आउटडोर गेम्स। इंडोर गेम्स मीन्स प्ले इन रूम्स एंड हॉल्स, एग्जाम्पल कार्ड्स, कैरम, लूडो, चेस, ईटीसी। यहाँ पे फुल स्टॉप है। तो सबसे पहले मैं इसको तोड़ तोड़ के समझा देता हूं, ध्यान दीजिएगा कि देयर आर 2 टाइप्स ऑफ गेम्स। कह रहा है कि यहाँ पे 2 तरह के खेल होते हैं भाई। कौन कौन से, कि सच एज इंडोर गेम्स, एक तो कहेंगे इंडोर गेम, घर के अंदर खेले वाला खेल, एंड आउटडोर गेम्स, इसका मतलब घर के बाहर खेले जाने वाला खेल। अब देखिए भाई, इंडोर गेम्स मीन्स घर के अंदर खेले जाने वाला खेल का मतलब होता है कि रूम के अंदर खेला जाना, ठीक है। एंड हॉल्स, और जो हॉल में बैठ के अपने यार्ड में खेलते हैं उसको बोलते हैं इंडोर गेम। एग्जाम्पल भी देना है भाई कि हाँ कौन कौन से खेल है भाई। तो एग्जाम्पल लिखेंगे कि कार्ड, जैसे कार्ड का खेल खेलते हैं ना, कैरम भी खेलते हैं बैठ के घर के अंदर, लूडो भी खेलते हैं, और इसके बाद चेस भी खेलते हैं, ईटीसी। ऐसे जो भी खेल होंगे जो घर के अंदर खेल सकते हैं उसको इंडोर गेम बोलते हैं। समझ में आ गया। इसके बाद आउटडोर गेम्स मींस जो कि घर के बाहर खेले जाने वाला खेल का मतलब होता है ओपन प्लेस, जो कि खुले मैदान में खेल सकते हैं, उसी को बोलते हैं आउटडोर गेम। एग्जाम्पल भी लिखेंगे इसमें, क्रिकेट हो गया जो कि बाहर खेला जाता है फील्ड में, हॉकी हो गया, बैडमिंटन हो गया, ये सभी जो है इसको मैदान में खेला जाएगा फील्ड में, ये सभी आउटडोर गेम के अंतर्गत आते हैं। ऐसे लिख के एटीसी लिख देना। समझ में आ रहा है कि नहीं, एक एक चीज। आगे बढ़ेंगे बाबू, हेडिंग जो होगी अगली, एकदम अच्छे से प्रिपरेशन कीजिए। इंग्लिश में एकदम बेस्ट से बेस्ट हम तैयारी कराएंगे, कहीं भटकिएगा मत। कोई भी चैनल से आलतू फालतू पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, ध्यान दीजिएगा बस, यहाँ पे पढ़ते रहिए अच्छे से। हम पीडीएफ भी देंगे आपको, डोंट वरी। 3rd नंबर देखिए क्या लिखा है इसमें बाबू, कि लिखा है ना कि नीड्स ऑफ गेम्स, यानी कि खेल की क्या आवश्यकता है, इसके बारे में हेडिंग डालेंगे ऐसे। गेम्स एंड स्पोर्ट्स आर वेरी नेसेसरी फॉर लाइफ इज इट प्रोवाइड द बेस्ट एक्सरसाइज टू द बॉडी। कह रहा है खेल कूद जो होता है ये बहुत ही हमारे जीवन में आवश्यक है। प्रोवाइड द बेस्ट एक्सरसाइज, ये हमें मतलब कि क्या करता है, बेस्ट मतलब बहुत ही अच्छा एक्सरसाइज प्रदान करता है टू द बॉडी, हमारे शरीर के लिए। समझ पा रहे हैं। फिजिकल एक्सरसाइज इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर डाइजेशन। जो फिजिकल एक्सरसाइज होता है ये हमारे पाचन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। देखिए जब तक हम एक्सरसाइज नहीं करेंगे, भोजन करके सोए रहेंगे, पड़े रहेंगे बिस्तर पे, तो पाचन नहीं होगा और वो पचेगा नहीं, तो ये मतलब कि हमारे शरीर में गैस प्रोवाइड करेगा, गैस बनेगा, स्वास्थ्य बिगड़ता जाएगा। इसलिए एक्सरसाइज बहुत जरूरी है। जो कि हमारा एक्सरसाइज है वो डाइजेशन को क्या करता है, मजबूत बनाता है, पाचन को एकदम तगड़ा करेगा, कोई भी भोजन खाइए तुरंत पचा देगा, ठीक है ना। इसलिए एक्सरसाइज बहुत ही जरूरी है। इट नॉट ओनली फ्री माइंड, यह केवल हमारा दिमाग को स्वतंत्र ही फ्री नहीं रखता है, बट लेकिन आल्सो इंप्रूव डाइजेशन, और ये हमारे पाचन को भी इंप्रूव करता है, सुधार लाता है। अगर थोड़ा थोड़ा मतलब दिक्कत है तो उसको सुधार करेगा, इसलिए एक्सरसाइज जरूरी है। इट आल्सो टीचेस स्टूडेंट्स द वैल्यू ऑफ डाइजेशन, इसलिए हमें विद्यार्थियों को इसके बारे में बताना चाहिए, सिखाना चाहिए कि डाइजेशन यानी कि डिसिप्लिन क्या होता है, एक्सरसाइज करने का नियम क्या है, इसको अच्छे से समझना चाहिए। आगे बढ़ते हैं बाबू। लास्ट वाला जो है ना आर्टिकल का लास्ट जो हेडिंग होता है वो कंक्लूजन होता है, उसको बोलें तो हिंदी में निष्कर्ष बोलते हैं। क्या बोलते हैं बाबू, निष्कर्ष बोलते हैं। इसका मतलब कि खेल खेलने से हमें क्या शिक्षा मिलती है और हमें क्या इसकी आवश्यकता है,
ये सारी चीजें जो है कंक्लूजन में ऐड की जाती हैं, मेन पॉइंट को ऐड किया जाता है, जोड़ के लिखा जाता है। जैसे कि यहाँ पे कंक्लूजन हेडिंग डालेंगे, क्या लिखेंगे बबुआ कि स्पोर्ट्स गिव अस ए गुड एक्सरसाइज व्हिच मेक अस फिजिकल स्ट्रांग एंड इंक्रीजेस आवर स्टेमिना एंड स्ट्रेंथ। क्या बोला है इसमें कि स्पोर्ट गिव अस ए गुड एक्सरसाइज, जो खेल कूद होता है ये हमें अच्छा व्यायाम सिखाता है, देता है, प्रोवाइड करता है। विच मेक अस फिजिकली स्ट्रांग, ये हमें मतलब फिजिकल रूप से क्या करता है, स्ट्रांग करता है, मजबूत करता है। एंड इंक्रीज और स्टेमिना, और हमारी जो सहन शक्ति होती है, स्टेमिना होती है, ये स्ट्रेंथ को, शक्ति को क्या करता है, बढ़ाता है। रेगुलर स्पोर्ट मेक अस एक्टिव एंड लीड टू गुड हेल्थ। देखिए जो दैनिक जीवन में स्पोर्ट जो होता है, खेल कूद, वो हमें रोज रोज के जीवन में ये हमें क्या करता है, फुर्तीला बनाता है और हमें जीने के लिए अच्छा स्वास्थ्य भी प्रोवाइड करता है। समझ पा रहे हैं। गेम्स कैन बी डेंजरियस, खेल तो बहुत ही खतरनाक होता है भाई। सो वी, इसलिए हमें शुड वेयर प्रॉपरली सेफ्टी किट बिफोर प्लेइंग गेम्स। गेम जो होता है तो खतरनाक होता है, ठीक है, लेकिन गेम को खेलने से पहले जो भी सेफ्टी किट है, हेलमेट, बैडमिंटन खेलने से पहले जो भी सेफ्टी किट लगता है ना, वो चीजें आपको लगा के तब खेल को खेलना चाहिए। समझ पा रहे, इतना लिख लेंगे तो भैया 10 नंबर कोई रोक देगा तो हमसे आके बोलिएगा। आगे बढ़ते हैं, पेपर में चलेंगे। क्वेश्चन नंबर क्या लिखा है इसमें, 3rd नंबर, ध्यान दीजिएगा बाबू। हाँ, 3rd नंबर क्वेश्चन लिखा है कि राइट ए लेटर टू द एडिटर ऑफ ए नेशनल डेली कन्वेइंग योर कंसर्न ऑन ग्रोइंग प्राइसेस ऑफ डीजल एंड पेट्रोल। देखिए बाबू, कह रहा है कि एक संपादक को पत्र लिखिए। एडिटर का मतलब होता है संपादक। अपने एक संपादक को पत्र लिखिए कि दिन प्रतिदिन जो डीजल और पेट्रोल का दाम बढ़ता जा रहा है, इसमें कैसे संशोधन हो, सुधार हो भाई, इस पे एक पत्र लिखना आ जाएगा, यानी लेटर राइटिंग आ जाएगा। अगर वो नहीं कर पाएंगे भैया, आर के रूप में दिया है, अथवा में भी क्या लिखा है कि राइट अ लेटर टू द प्रिंसिपल ऑफ योर कॉलेज रिक्वेस्टिंग हिम टू अरेंज अ फुटबॉल मैच। ठीक है, कह रहा है इसकी अपने एक प्रिंसिपल को पत्र लिखिए, लेटर लिखिए भाई कि आपके कॉलेज में फुटबॉल मैच का आयोजन की व्यवस्था कराया जाए। ठीक है, पेपर में इस दोनों में से किसी को करके आना है। और बहुत बच्चे तो ये पूछते हैं कि सर जी मान लीजिए कि कोई हमें अथवा वाला या आर वाला ही करना हो तो हम कैसे कॉपी में क्वेश्चन नंबर डाल के उसको लिखेंगे सर। आइए उसी को बताते हैं भाई, टेंशन मत लीजिए। एक एक क्वेश्चन आपके बिना पूछे हुए यहाँ पे जवाब रख दिए हैं, डोंट वरी, अच्छे से बस पढ़ाई करिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 3rd लिखिएगा, ठीक है ना बाबू। 3rd नंबर लिख लेने के बाद से यहाँ पे 3rd ऐसे आंसर लिख लीजिएगा, ठीक है। और मैंने यहाँ पे ब्लैक पेन का यूज करूंगा, अभी थोड़ा सा वेट करिए। जैसे कि यहाँ पे लिखना है भाई, आर वाला करेंगे तो आर वाला करना है, ठीक है। यहाँ पे बस आंसर लिखने के बाद बस यहाँ पे आर लिख देना है। समझा दे रहा हूँ, इसीलिए तो मैं छोड़ा हूँ कि आपको उसी टाइम पे याद दिला के लिख दूं। आप ब्लैक पेन का यूज करना, बस मैं यहाँ पे थोड़ा सा स्केच का यूज कर लिया, ठीक है। आर वाला कर रहे हैं हम, देखिए कौन सा, राइट ए लेटर टू द प्रिंसिपल ऑफ योर कॉलेज रिक्वेस्टिंग हिम टू अरेंज अ फुटबॉल मैच, इसी पे लिख रहे हैं ना। सबसे पहले लेटर लिखने का तरीका समझ लीजिए। अगर आपको तरीका मालूम नहीं है, चाहे आप कितना भी लिख के आ जाइए, रूल अगर अच्छे से मालूम नहीं है तो उस पे 10 नंबर के जगह पे 7 ही नंबर देगा एग्जामिनर। समझिए, सबसे पहले किसी भी लेफ्ट साइड या राइट साइड, किसी भी साइड में आपको एड्रेस लिखना है, सबसे ऊपर टॉप में। कैसे लिखेंगे, जैसे कि 17 देखिए यहाँ पे 17 जवाहर नगर आजमगढ़ 26 यानी 26 जनवरी 2023, इस तरीके से आप एड्रेस लिख देंगे। क्या लिखेंगे भाई कि 17 जवाहर नगर आजमगढ़, या एड्रेस कोई भी लिख सकते हैं, सेम यही जरूरी नहीं कि यही लिखेंगे। और 26 जनवरी 2023 को ये मान लीजिए कि पत्र लिख रहे हैं, या आप जिस दिन पेपर भी दे रहे हैं ना इंग्लिश का, उस दिन का डेट भी डाल देंगे, कोई भी इसमें गलती की बात नहीं होगी। एड्रेस हो गया। अब भाई चलते हैं, अब यहां से मेन आपका जो पत्र लेखन है, लेटर राइटिंग है, उस पर स्टार्ट करेंगे। लिखेंगे कि द प्रिंसिपल, क्या है, क्या लिखेंगे भैया, द प्रिंसिपल, क्योंकि प्रिंसिपल को ये पत्र लिख रहे हैं तो उसको लिखेंगे ना भाई, द प्रिंसिपल, फिर उस लाइन को छोड़ेंगे, नीचे लिखेंगे कि डीके इंटर कॉलेज आजमगढ़। क्या लिखेंगे, डीके इंटर कॉलेज आजमगढ़, इस तरीके से लिख देंगे भाई। अब छोड़ दीजिए,
अब मेन बात आती है कि कोई भी लेटर आप लिख रहे हैं तो उसमें एग्जामिनर जो है ना चेक करता है। क्या चेक करता है भाई? कि आप किस टॉपिक पे, किस विषय पे पत्र लिखे हैं। हम उस टॉपिक को पहले ध्यान में रखेंगे कि किस टॉपिक पे ये पत्र लिखा गया है। तो आपको ब्लैक पेन से सब्जेक्ट लिख लेना है भाई। क्या लिखना है कि अरेंजिंग ऑफ फुटबॉल मैच। अब कैसे मालूम चलेगा कि आप कहां से सब्जेक्ट लाएंगे? आइए हम पेपर में जो क्वेश्चन दिया उसी के थ्रू बताएंगे। यहाँ पे देखिए अरेंज ऑफ फुटबॉल मैच लिखा है ना कि अपने कॉलेज में फुटबॉल मैच के लिए व्यवस्था के लिए हमें पत्र लिख रहे हैं, इसीलिए तो यहाँ पे सब्जेक्ट लिख लीजिएगा अरेंजिंग ऑफ फुटबॉल मैच। लिख लेंगे ना, कोई डाउट नहीं है। आगे बढ़े, चलिए अब यहां से आपका जो है रिक्वेस्टिंग स्टार्ट होता है। लिखेंगे सर, क्या लिखेंगे? सर, कॉमा लगा के उस लाइन को सर दे छोड़ दीजिए, नीचे आइए। लिखेंगे इट इज स्टेट दैट वी वांट योर परमिशन फॉर हैविंग अ फुटबॉल मैच इन योर कॉलेज। ठीक है ना बाबू? कैसे लिखेंगे कि इट इज स्टेट दैट वी वांट, हम आपका जो ध्यान है अपनी तरफ आकर्षित करना चाहते हैं, योर परमिशन, और आपकी परमिशन की हमें आवश्यकता है कि आपके कॉलेज में एक फुटबॉल मैच की आयोजन कराया जाए। ठीक है। मेनी ऑफ, क्या लिखेंगे बाबू कि मेनी ऑफ, यहाँ पे द बॉयज आर रिक्वेस्टिंग फॉर अरेंज ऑफ टूर्नामेंट। बहुत सारे बच्चों का यहाँ पे क्या है, रिक्वेस्ट है कि फुटबॉल मैच यानी कि टूर्नामेंट का यहाँ पे अरेंज किया जाए, व्यवस्था कराया जाए। आगे देखिए, एज इट विल बी इंटरटेनमेंट फॉर देम, उन लोगों के लिए क्या हो, मनोरंजन होगा, एंड फॉर द कॉलेज, और कॉलेज के लिए भी होगा भाई। इतना लिख देंगे ना कि वी देयरफॉर, इसलिए हम सबको इंटरेट दैट यू वुड काइंडली ग्रांट आवर एप्लीकेशन एंड परमिट अस टू पे द फुटबॉल मैच एंड मेक अस एवर ग्रेटफुल टू यू। इतना बस लिख दीजिएगा, है ना। इसके बाद बहुत बच्चे हुआ जो है ये डेट जो होता है ना, डेट डालने में दिक्कत करता है। जिस दिन आप पेपर देने गए हैं रियल में बोर्ड का, उस दिन का डेट डाल दीजिएगा, चिंता नहीं करना है। 2 मार्च का पेपर है, 2 मार्च इंग्लिश का, 2 मार्च 2024 डाल देना। योर अपडेंटली, आपका आज्ञाकारी जो शिष्य है जो पत्र भेजा है, यहाँ पे नाम मत लिखिएगा, XY लिख दीजिएगा, ABCD लिख दीजिएगा नाम की जगह। ठीक, ये हो गया 10 नंबर की पक्की तैयारी। कोई डाउट है तो कमेंट में पूछ सकते हैं। अब देखिए भाई, ये तो वीडियो हो चुकी है इतना ही। अब हम सेक्शन जो C है ग्रामर का और सेक्शन जो D है लिटरेचर का, ये दोनों का वीडियो जो है सुबह को ही हाजिर कर देंगे। 7 बजे लाइव आकर के आप लोग जुड़ जाइएगा। 7 बजे सुबह में ही ग्रामर पोर्शन एंड जो लिटरेचर पोर्शन है, दोनों का सोल्यूशन एकदम सुबह को आ रहा है। इतना लोग आप लोग अच्छे से पढ़िएगा। एक के दिन ये नहीं कि पहाड़े उलाट दीजिए या सुबह को भूल जाइए पहाड़े, इससे नहीं पढ़ाई कीजिए। थोड़ा थोड़ा पढ़िए लेकिन गहराई से पढ़िए। तो आज की इस वीडियो में मैंने सेक्शन A और B को कंप्लीट किया। सेक्शन C एंड D सुबह को मिलेगा। तो वीडियो को प्यारा सा लाइक, चैनल पे सब्सक्राइब कर लेना। और हम एक बात बताते हैं, इसका PDF चाहिए ना तो DK सर क्लासेस टेलीग्राम सर्च करिएगा, DK सर क्लासेस ज्वाइन होइएगा फटाफट से। डिस्क्रिप्शन में लिंक है व्हाट्सएप और टेलीग्राम, वहां से भी जुड़ सकते हैं। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। घर पे जाके बढ़िया से पढ़िए, सोइएगा मत।